हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज ही हमारा इंग्लिश वोकैब का फर्स्ट सेशन होगा। वैसे तो आपने बेसिकली पीछे देख लिया होगा कि मैंने कौन कौन से सिनोनिम्स और कौन कौन से एटोनिम्स लिखे हुए हैं, और जो मेन टारगेट रहेगा वो मेरा रहेगा एसएससी और सीडीएस के स्टूडेंट है उनके लिए। तो एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ध्यान रखना, ये क्या है, एक वर्ड मैंने लिया है, इसके सिनोनिम्स इस साइड मिलेंगे, आपको एक तरफ मिलेंगे, और इसके इंटोनिम्स हैं वो आपके एक तरफ मिलेंगे। तो ध्यान रखना कैसे एग्जाम पुटअप करता है। जैसे मतलब वहां पे अब पूछा टोकेटिव, तो टोकेटिव आपको क्या मिलेगा, कुछ 3-4 वर्ड या 4 वर्ड आपको ऑप्शन में होंगे। एक तो उनमें से आपको ये मिल जाएगा। ध्यान रखना, हम एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स और एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो एग्जैक्ट मीनिंग इसका होता है वो एग्जैक्ट मीनिंग इनका होता है। हम केवल एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स और एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स की ही बात करेंगे कि हाँ ऐसा इसका मीनिंग्स भी इस तरह से निकल जाता है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। या तो आपको एक वर्ड तो इनमें से मिल जाएगा और 3 वर्ड अदर मिल जाएंगे, उनका या तो एंटोनिम्स मिल सकते हैं या फिर अदर वर्ड मिल सकते हैं। बट ध्यान रखना, अगर ये टोकेटिव के सिनोनिम्स हैं तो ध्यान रखना, गेरुलस अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो ध्यान रखना ये भी सभी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर ये इसके एंटोनिम्स है तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये तरीका होता है। ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। अब ध्यान देखना, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन आए लेकोनिक, अब इसे सिनोनिम्स बताइए। तो ध्यान रखना, ये इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, और ये इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। तो मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि क्वेश्चन आपसे कैसे पुटअप करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो लेट्स सी, पहला वर्ड देखते हैं हम, टोकेटिव। तो टोकेटिव का बेसिकली मीनिंग्स तो आप सभी जानते होंगे, इसका मीनिंग्स क्या होता है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समवन हु टॉक्स ए लॉट, जो अधिक बातें करता है। जैसे प्रैक्टिकल तौर पर समझे तो आपने एक मूवी देखी होगी, हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके। तो उसमें आपने एक रोल दिखा होगा प्रीति जिंटा। इसमें हाँ सलमान खान रहता है और रानी मुखर्जी रहती है और प्रीति जिंटा रहती है। तो प्रीति जिंटा क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती है। या फिर अगर अदर एग्जाम्पल ले तो ध्यान रखना, आपने फिल्म देखी कि पार्टनर, हाँ वही पार्टनर। तो उसमें गोविंद क्या होता है, गोविंद बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है। तो ध्यान रखना, इससे ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ फिल्म के बारे में। ध्यान रखना, इसलिए क्या चीज़ें क्या होती है, जो हमारा वर्ड है वो हमें जल्दी, हमारी जो मेमोरी होती है उसे जल्दी कैचअप कर लेती है। तो इसलिए मैं आपको थोड़े नियमों से बता रहा हूँ, चीज़ें याद करने के जो ट्रिक होती है वही बता रहा हूँ। तो टोकेटिव हम कहाँ से याद करेंगे, टोकेटिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो ध्यान रखना, मैंने प्रीति जिंटा बताया, अब यहाँ पे प्रीति जिंटा लिख सकते हो याद करने के लिए। तो अब एक तरफ इसको क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एक तरफ इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स होंगे। तो पहला सिनोनिम्स क्या होगा इसका, गेरुलस, और सेकंड हो गया होगा लोकासिया, वर्बोज, वोलिफर, एक्सट्रोवर्ट। और ध्यान रखना, जो एंटोनिम्स में मैंने 5 लिए और सिनोनिम्स में मैंने क्या लिए, मैंने 5 लिए। तो लेकोनिक, रेटिसेंट, टेसिटरन और क्लोज माउथ एक क्या हो गया, इंट्रोवर्ट। तो हम सभी के मीनिंग्स जानेंगे यहाँ पे, बट मैंने बता दिया ये कौन कौन से हैं। तो अब पहले वर्ड की बात करते हैं। तो पहले वर्ड क्या है, गेरुलस और लोकासियस। तो पहले वर्ड ध्यान रखना, पहले वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी टॉकेटिव। वेरी टॉकेटिव। तो ध्यान रखना, जो गेरुलस और लोकासियस है बस उसकी डिग्री चेंज हुई है। टॉकेटिव मतलब बातें करता है, वही बातों नहीं होता, लेकिन जो गेरुलस और लोकासियस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाले होते हैं। केवल यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं गुड, वेरी गुड, तो हमने वैसे लिखा है टॉकेटिव, या क्या हो गया, वेरी टॉकेटिव। तो अब देखना, गेरुलस और लोकासियस है, केवल उसकी डिग्री चेंज हुई है। जो उनके जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं भी, तो डिग्री चेंज होने पे क्या होता है, उसके थोड़ी वो हाई वाले प्रश्नों में आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, गेरुलस और लोकासियस का आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि वेरी टॉकेटिव। जैसे लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने मूवी देखी होगी हेरा फेरी। तो उसमें एक देखा होगा, अपने एक कैरेक्टर होता है बाबूराव का, हाँ वही बाबूराव, जिसको मतलब बोलने के लिए भी उसके मुंह पे कुछ रखना पड़ता था, क्योंकि उसके मुंह पे क्या निकल रहा रहता था, कुछ थूक सा निकल रहा रहता था। तो वो क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा बातें करता था। वो क्या होता था, गेरुलस और लोकासियस होता था। ध्यान रखना, तो इससे प्रश्न होते हैं, वो क्या होते हैं, गेरुलस और लोकासियस होते हैं। ध्यान रखना, अगर आप दिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बाबूराव, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 मीनिंग्स है, मैंने आपको बता दिया कि इनका मीनिंग्स क्या होता है। तो अब आगे चलते हैं, वर्बोज और वोलिफर, इनका मीनिंग क्या होता है। ध्यान रखना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, यूज ऑफ एक्स्ट्रावर्ट्स, यूज ऑफ एक्स्ट्रावर्ट। अब यूज ऑफ एक्स्ट्रा मतलब मीनिंग्स क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या जो हमारी फैकल्टीज होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने टॉकेटिव वर्ड बोला। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी तो कह सकता कि जो अधिक बातें करता है उसे टॉकेटिव कहते हैं, और आगे मैं निकल जाता। तो मैंने क्या किया, आपको ये बातें समझाने के लिए मैंने रानी मुखर्जी लिया, मैंने प्रीति जिंटा लिया, मैंने पार्टनर फिल्म का यहाँ पे गोविंदा का कैरेक्टर में भी लिया था। तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं
बहुत सी वर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं वर्बोज क्या हूँ, वोलिबल हूँ। तो ध्यान रखना, यूज ऑफ एक्स्ट्रा मैटर जो वोलिबल और वर्बोज होता है वो कौन होता है, जो मतलब अधिक अपनी बातों समझाने के लिए अधिक बातों का यूज करता है, तो वो क्या होता है, वर्बोज और वोलिबल होता है। जो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं वो एक्सट्रोवर्ट, तो इसका मतलब होता है आउटस्पोकन। जैसे हिंदी में देखकर तो इसे बोलते हैं बहिर्मुखी। जैसे आप देख रहे बहिर्मुखी, जिसके मतलब बाहर निकल जाती है मुख से। जैसे आप लेट से आप देखें, अगर एग्जांपल है तो जिसके पेट में कोई बात ना कराए या फिर उसके पेट में कोई बात न रहे, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो आपने कई एग्जांपल अपने फ्रेंड्स में ऐसा मतलब आपने देखा होगा कि कुछ मतलब हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी बातें होते हैं वो सभी जो अपने दोस्त होते हैं उनके साथ शेयर कर देते हैं। जैसे अब उन्होंने कहा कि यार ये बात उसे मत बताना, तो वो क्या करेगा, पहले जाके उसे वो बात बताएगा, फिर वो अपना काम करेगा। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट लोगों का क्या होता है, फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा रहता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपके अच्छे दोस्त होंगे, आप अच्छे हर तरह का मतलब घूमने जाओगे, आप अच्छी अच्छी पार्टी करोगे। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, आउट स्पोकन, जो मतलब क्या होता है, अपनी बातें दूसरों को बता देता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। तो आपको याद कैसे करना है, आपको सिंपली आपको क्या करना है, कहीं भी अगर रास्ते में चल रहे हो तो आपको क्या करना है, टेकोटिक वर्ड याद करना है। क्या करोगे, उसका सिनोनिम्स क्या है, गेरुलस, लोकासी, वर्बोस, वोलिबल, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, उसका एंटोनिम्स भी याद करेंगे। तो एंटोनिम्स की बात करेंगे कि एंटोनिम्स इसका मीनिंग्स क्या निकलता है, क्या मीनिंग नहीं निकलता है इसका। तो ध्यान दो, एक पहला वर्ड है लेकोनिक। तो लेकोनिक का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब होता है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मतलब या इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो लेकोनिक अगर प्रैक्टिकल तौर पे बात करें तो ध्यान रखना, जब 1945 में हमारे वो चल रहे थे, क्या चल रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय वहाँ पे एक राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, सॉरी क्या नाम था, रूजवेल्ट। वो क्या होते थे, वो जो बातें कहते थे वो क्या कहते हैं, टू द पॉइंट कहते थे। जैसे एक दिन क्या होता कि रूजवेल्ट थे अपने मतलब को ऑफिस से या कहीं बाहर गए हुए थे, तो उनके जो बाहर थे वहाँ पे कुछ मीडिया वाले आए हुए थे। तो दो मीडिया वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि आज मैं रूजवेल्ट सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसका इंटरव्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कुछ बोलते तो है नहीं है, बस यस या नो में जवाब देंगे और वो इंटरव्यू हो गया। आप मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं कर पाओगे रूजवेल्ट से। तो उन्होंने क्या किया, चली लगी बेट। तो उनका चलो बेट लगा लो, बेट में शर्त होती है। तो उन्होंने शर्त लगा ली। तो जो इंटरव्यू वाला जो अंदर गया तो सर से पूछा कि सर आपसे मतलब जनता ये जानना चाहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, क्या अमेरिका पे यहाँ पे कोई खतना होने वाला है, या फिर यहाँ पे कोई एटम बम का कोई डर तो नहीं है। तो रूजवेल्ट ने एक सिंपल सा, तो उसने क्या कहा कि सर मेरी बेट लगी है, जो अदर वीडियो वाले हैं वो उनसे मेरी बेट लगी है, अगर आप दे देते हो तो मैं बेट जीत जाऊँगा। तो रूजवेल्ट ने सिंपल सी बात की, यू लॉस। उन्हें क्या कहा, यू लॉस। मतलब दो वर्डों में उन्होंने सबको समझा दिया कि आप ये शर्त हार चुकी है, मैं आपको कुछ इंटरव्यू नहीं देने वाला है, आप जो मुझसे सवाल करेंगे उसका आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, लेकोनिक होते हैं। उनको क्या होते हैं, टू द पॉइंट बात करें। लेकोनिक का आपने मतलब समझ गया होंगे आप। तो अगर आप अदर एग्जांपल देखें तो आपने कोई भी जुड़वा फिल्म होती है, आपने जैसे हमारे बॉलीवुड में जुड़वा फिल्म आती है, बहुत सारी जुड़वा फिल्म है। तो इसमें आपने दो कैरेक्टर मिलते हैं, वो डबल रोल होते हैं। तो एक कैरेक्टर क्या होता है, लेकोनिक होता है, वो एक कैरेक्टर क्या मिलेगा आपको, गेरुलस मिलेगा। लगभग 90% मूवी होती है, या फिर लगभग सभी मान लो, उसमें आपको ये दो कैरेक्टर तो मिलेंगे। एक कैरेक्टर लेकोनिक होता है, एक कैरेक्टर क्या होता है, गेरुलस होता है। एक बार कैरेक्टर क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता है। आपने सूर्यवंशम देखे होंगे, उसमें क्या होता है, एक दो अमिताभ बच्चन होते हैं, दोनों क्या होते हैं, डबल रोल के होते हैं। तो एक का मतलब ऐसा होता है कि उसमें वो टू द पॉइंट बात करता है, ज़्यादा बातें नहीं करता है। तो वो क्या कुछ श्रेणी में आते हैं, वो लेकोनिक श्रेणी में आते हैं। और जो अधिक बातें करता है वो किस श्रेणी में आता है, वो गेरुलस और लोकासी श्रेणी में आता है। तो लेकोनिक आप मतलब समझते होगे। वैसे ध्यान रखना, मूवीज़ भी देखना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप उससे चीज़ें रिलेट कर पाते हो। इसलिए मैं वैसे अगर आप नहीं देखे तो वो भी कोई बात नहीं, चला देंगे यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो करते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है, वैसे आप हमारे देश में देख लो, आप रेटिसेंट देखना चाहो तो आप जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो क्या थे, रेटिसेंट थे।
तो वो क्या करते हैं, वो मतलब हमेशा साइलेंट करते हैं। ध्यान रखना, उनका ज़्यादा पीपल से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देते थे। जो हमारा नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब भाषण उनका बहुत 2-3 घंटे का होता है। तो वो किस श्रेणी में आते हैं? मैं नहीं कहता कि मतलब वो बुरे आदमी है, बट यहाँ पे मेरा किसी पॉलिटिकल रिव्यू नहीं दे रहा मैं अपना, बस चीज़ें को रिलेट करने के लिए मैं वो चीज़ें ले रहा हूँ। तो ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी गेयरलेस और लोकासी श्रेणी में आते हैं। जो हमारे रेटिसेंट में कौन श्रेणी है, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो किस श्रेणी में आते हैं, वो रेटिसेंट श्रेणी में आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, समवन हु रिमेन्स साइलेंट, जो हमेशा क्या होता है, साइलेंट सा बना रहता है, तो उसे बोलते हैं रेटिसेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है टेसिटरन। टेसिटरन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब अनकम्युनिकेटिव, जो मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे अनकम्युनिकेटिव, सो डबल में आएगा यहाँ पे, वापस से लिख देता हूँ मैं, अनकम्युनिकेटिव। ऐसे बोल सकते हैं आप, रिजर्व्ड बोल सकते हैं, ऐसे आप रिजर्व बोल सकते हैं। वैसे आपको मैं इसकी पीडीएफ है वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको देख लेना, या हमारा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन क्लासेस नाम पे, वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ये चीज़ें अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है बोर्ड पे, या फिर मैं थोड़ा पतले लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होता है कि वैसे मोटे लिखने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैंने मोटे मोटे लिखे, बट क्या होता है कैमरे में वो चीज़ें इतनी हमें मतलब उनको साइज होती है वो कम दिखाई देती है। तो ये आपको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल है ना सिलेक्शन क्लासेस नाम पे, वहाँ पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा इसकी। तो ध्यान रखना, टेकिटन क्या होता है, अनकम्युनिकेटिव का होता है। जैसे कि मैं मान लो अगर मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाने के लिए मैं सीधा सा आऊँ यहाँ पे और ये वीडियो बनाऊँ कि टोकेटे का मतलब क्या होता है, गेरलेस लोकासी बरबोस, ये मनंग होता है और ये लिख लो, बस क्लास होगी पूरी। तो मैं क्या हूँ, मैं अनकम्युनिकेटिव, मैं लोगों को वो चीज़ें बता नहीं सकता। लोगों से मैं अगर इंटरेस्ट नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं मतलब उनसे बातें नहीं हो रहा, उनसे मैं इंटरेस्ट नहीं होगा, और आपका क्या होगा, आप मेरी क्लास नहीं देखोगे। बात यह है कि अगर आप मेरी क्लास नहीं देखोगे, क्योंकि आपको मैं चीज़ें समझा नहीं रहा, आपसे मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो क्या करोगे आप जाओगे यार क्या पढ़ा रहा है यार, मतलब ऐसे ऐसे फीलिंग्स आएगी आपके मन में। तो क्या होता है, टेस्ट वाले लोग होते हैं वो क्या होता है, अनकम्युनिकेटेड होते हैं या फिर रिजर्व्ड होते हैं। तो ये टेस्ट टाइम वाले आपने देखा होगा, कोई भी पार्टी में जाती है या फिर कोई भी शादी में जाते हैं, तो 2-3 लाख लोग ऐसे मिल जाएंगे कि बस एक मतलब आप टेबल पे या कुर्सी बैठे रहते हैं, या तो मोबाइल में लगे रहते हैं, बस आप किसी से बातें नहीं करते, मतलब वो लोगों से इंटरेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग कौन श्रेणी में आते हैं, वो टेस्ट श्रेणी में आते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम, क्लोज माउथ। क्लोज माउथ का मतलब आप सिंपल सा क्लोज माउथ, ये क्या होता है, जो बातें नहीं करता है। ये तो सिंपल सा, कोई इतना हार्ड नहीं है। आप कहते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट वो इसका क्या है, एग्जैक्ट एंटोनिम से, या फिर क्या है इसका एग्जैक्ट एंटोनिम से है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, ये होते हैं जो मतलब अपनी बातें होती है, वो अगर किसी को जैसे मतलब हैं कोई भी उनके पास घटना हुई तो अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करते हैं। कोई भी देखा होगा कि मतलब कोई भी लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसे कोई घटना हुई या फिर उनका कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तो ध्यान रखना वो चीज़ें मतलब किसी से बातें नहीं करते अगर। तो ये क्या होता है कि इंट्रोवर्ट लोग कौन श्रेणी में आते हैं, तो किसी से बातें नहीं करते। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इनके बीच में एक वर्ड और होता है, वो होता है एम्बीवर्ट। कौन सा होता है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट इसका मतलब होता है बूथ। ध्यान रखना, आप जब मैं आपको वर्ड पावर मेडिजी कराऊंगा नॉर्मल रिवाइज, हाँ वो लाल वाली मोटी वाली किताब आती है बहुत हल्की सी, हाँ इतनी साइज वाली, वह जब आपको मैं वर्ड पावर मेडिजी कराऊंगा ना, तब आपको मैं समझाऊंगा कि इसका मीनिंग्स क्या होता है, इनको मतलब ये किससे फॉर्मेट होते हैं इनका वर्ड। और इनके जो वहाँ पर अच्छी वाली बुक है वो नॉर्मल रिवाइज के, बहुत अच्छी बुक है, मैंने रीड की थी। उसमें आपकी जो वोकेब है वोकेब बहुत ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वो क्या होगा कि वो पहली बात तो वो रूट वर्ड से आधारित है। आपको जैसे मतलब एमबी का मतलब बूथ होता है, तो आपको पता होगा कि अगर एमबी का मतलब बूथ होता है तो पूरी इंग्लिश ग्रामर या पूरी इंग्लिश में या पूरी इंग्लिश वोकेब में उनका मतलब क्या होता है, बूथ ही होता है। तो ध्यान रखना, एमबी बटन बूथ होता है। जो मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकृति के लोग होते हैं ना, उससे क्या बोलते हैं हम, एम्बीवर्ट बोलते हैं। तो मैंने ये बता दिए हैं। और अगर आप इनके ध्यान रखना, एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। अगर आप ये कॉपी में या फिर अपनी नोटबुक में अगर नोट कर रहे हो ना इसे, तो ध्यान रखना, वैसे सॉरी कॉपी मैंने गलत बोल दिया, नोटबुक ही बोलते हैं उसे तो ध्यान रखना,
थोड़ा स्पेस छोड़ना है यहाँ पे, थोड़ा स्पेस छोड़ना है। जैसे जैसे आगे हम वोकेब करेंगे, जैसे आपको वन वर्ड पढ़ाऊंगा तो मतलब वन वर्ड क्या होते हैं, वो एक लाइन वाले होते हैं। तो वो जैसे मतलब आपको टॉकेटिव का अगर कोई वर्ड मिला, जैसे बहुत सारे वर्ड है मिसले लोगोमेनिया, लोगोरिया और भी मतलब प्लेबेक, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 5 या 6 लाइन छोड़ देना, और यहाँ पे भी क्या करना है, आपको 5 या 6 लाइन छोड़ देना है। बस एक दो वर्ड आपको करवा देता हूँ मैं। जैसे अगर आप इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड और होता है लोगोमेनिया, लोगोमेनिया, और एक वर्ड होता है लोगोरिया। ठीक है, तो लोगोमेनिया और लोगोरिया क्या होता है, आपने ये वर्ड, लोगो से एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बात करना, और मेनिया का मतलब होता है पागलपन, ऑब्सेशन। तो इसका मतलब क्या था, लोगोमेनिया क्या होता है, जिससे ऑब्सेशन होता है बातें करने का। जो मतलब लोग वैसे मेनिया का मतलब उल्टा भी होता है, और अगर आप चाहो तो जैसे मतलब अगर स्टूडेंट के मेनिया हो तो वो चीज़ें अच्छी है, बट ध्यान रखना अगर आप नेगेटिव मीनिंग्स निकालना मेनिया का तो वो गलत निकल जाता है। मेनिया का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन होता है, पागलपन होता है किसी चीज़ के पीछे। तो लोगोमेनिया का मतलब क्या हो गया, लोगोस में बता दिया कि मीनिंग्स क्या होता है इसका, बात करना होता है। तो जो जो उनके आगे क्या ऑब्सेशन होता है बात करने का, ये नहीं कह सकते कि मतलब एजर मीनिंग ये निकलता है, बट कह सकते हैं कि लोगोमेनिया का मतलब क्या होता है, जो मतलब उनका ऑब्सेशन होता है बात करने में, वो होता है। तो लोगोरिया का मतलब क्या होता है, लोगोरिया का मतलब होता है कि मतलब ए डिजीज ऑफ टॉकिंग, मतलब बात करने की बीमारी। इसलिए कहते हैं कि बात, जैसे बात करने की बीमारी होती है ना, उसे बोलते हैं लोगोरिया। तो वैसे तो बेसिकली तो इंडिया में शायद ये नहीं पाए जाते, क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चा होता है उनसे उनसे बहुत सारा इंटरेक्शन होता है, बार बार ले जाते हैं, मम्मी पापा भी अच्छे से मतलब उनके प्रवेश कर लेते हैं, दादा दादी होते हैं, उनसे भी उनके पास बैठा रहता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे के पास बैठे रहते हैं तो क्या होता है, बातें करते रहते हैं और बच्चा कुछ चीज़ें सीख जाता है। बट ऐसे डिजीज इंडिया में तो नहीं होती, हाँ फॉरेनर में हो सकती है, ये नहीं कह सकते हम। तो आपको, तो ये हमारे आज क्लास है, मैंने बता दिया आपको यहाँ पे 5-5 वर्ड छोड़ने, जैसे मैंने ये 2 वर्ड करवाए हैं, वैसे मैं आपको और वर्ड भी कराऊंगा आपको, और वर्ड ये बहुत है। तो प्लेोनाज्म है, प्लेोनाज्म इसका सिनोनिम्स होता है, और भी वर्ड बहुत सारे हैं, मैं आपको करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे एक तरफ से मैंने बता दिया कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पूरा मैं डिटेल्स में मैंने समझा दिया है। तो बताना कि मैंने मेरे को किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी करना है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।